कि क्या ये मामला सरकार के ट्रस्ट डेफिसिट का है कि सरकार पर चूंकि लोगों को भरोसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को, इसलिए ये संदेह खड़े होते रहते हैं। आरएसएस का अपना एक इतिहास है, उसकी अपनी कारगुजारियां हैं, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हो, गांधी की हत्या के संबंध में उसको जो कटघरे में खड़ा किया गया, बाद में और हाल के वर्षों में जिस तरह की चीजें हुई हैं, इस वजह से इस तरह की चीजों को बल मिल रहा है, इस तरह के संदेहों को बल मिल रहा है, या फिर ये एक सरकार के खिलाफ एक अभियान है विरोधियों का और इसलिए इस तरह की चीजें उठाई जा रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब ये दौर बहुत ही दिलचस्प फेज में चला गया है। मुझे याद है 3 दिन पहले जब ये शुरुआत हो रही थी डिस्कशंस की, किसी चैनल पे मैंने ये बात कही थी कि हम एक दूसरे से क्यों छुपा रहे हैं ये बात। हम सब के व्हाट्सएप पर ये आ रहा है कि ये देश में हिंदू सेना खड़ी करने के लिए किया जा रहा है, जो आपको मुसलमानों से बचाएगी। जब आपको जरूरत होगी तो मुसलमानों से लड़ने के लिए खड़ी की गई। और मेरे पास कम से कम 7 या 8 अलग अलग तरह के मैसेजेस तब तक आ चुके थे। फिर उसके बाद एक ग्रुप में आई सपोर्ट मोदी जी और अग्नि वीर आया, और उसमें यही पूरा डिस्कोर्स था कि किस तरह से ये देश के लिए काम आएगा। वो गलती से मेरे पास आ गया था, और वो उन साहब ने भेजा था जिनके दोनों बच्चे कनाडा जा चुके हैं। तो मुझे अब ये लगता है कि कुमारस्वामी साहब ने जो कहा है उससे खींच सिर्फ इतनी है कि यही तो नहीं कहना था, इतना सच नहीं बोलना था। और ये सब बातें जो विजय वर्गीय की जो बात है कि धोबी बनाएंगे, दरबान बनाएंगे, नाई बनाएंगे, ये सब बातें तो हैंडल हो जाती, क्योंकि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, आप ये कहते कि सरकार का कोई अच्छा इरादा नहीं है इन लोगों को रिहेबिलिटेट करने का प्रोफेशनली। अब जो कुमारस्वामी साहब ने कह दिया है वो बहुत खतरनाक बात कह दी है। यानी सारी कोशिश ये बात ना कहे जाने की थी, लेकिन हम लोग क्यों मासूम हो रहे हैं? हम लगातार देख रहे हैं कि सेना से लोग रिटायर होते हैं और सीधे बीजेपी में जाते हैं, लेकिन वो अपने सारे जो सुविधाएं हैं, जो पैकेज है और आफ्टर सर्विस का जो पैकेज है वो लेने के बाद जाते हैं। वो 60 वाली उम्र के लोग होते हैं। तो ऐसे लोग अभी तक आ रहे थे, जो युवा थे उनके लिए 15 साल इंतजार क्यों किया जाए? और 15 साल में तो फिर वो उसी जगह पहुंच जाते जहां वो 45 और 50 साल वाले आ रहे थे। तो उनको सीधे लाने के लिए, हिंदू मिलिशिया क्रिएट करने के लिए ये किया गया है। बिल्कुल इसमें अपने आप को जो कुछ मुलम्मे के साथ बात की जा रही है, जो चांदी का वर्क चढ़ा के बात की जा रही है, उसमें अपने आप को भरमाने की जरूरत नहीं है। हम सब लोगों को ये सच बोलना पड़ेगा कि ये पहले दिन से ये बिल्कुल वैसा ही था। मुझे तो इसके नाम से ही पता चल गया था कि ये सिर्फ उसी काम के लिए होगा। आप अंदाजा कीजिए कि ये लोग जब रिटायर होंगे तो ये रिटायर्ड या भूतपूर्व सैनिक नहीं कहलाएंगे। जो 25% में से कुछ जो चुन लिए जाएंगे, और अगर चुन लिए गए और उन्होंने अपनी सेवाएं पूरी की तो शायद वो कहलाएंगे। ये तो अग्निवीर ही कहलाएंगे। इनको सैनिक का तमगा, खिताब, सुविधाएं कुछ भी नहीं मिलने वाला था। ये तो नाम ही ऐसा था जो पता चल जाता कि ये एक मिलिटेंट समाज पैदा करने के लिए एक कैटेगरी खड़ी की जाएगी, और ये उसी के लिए हो रहा था। तो कुमारस्वामी साहब से बहुत सबको नाराजगी होगी। हमारे आपके बीच में बैठे हुए जो छुपे हुए संघी हैं उनको भी बहुत होगी। अब आपके लिए यह मौका है, आप पहचानिए कि हम सब लोगों के बीच में जो डिस्कशन करने वाले लोग हैं उनमें भी वो कौन तत्व हैं जो मुलम्मा चढ़ा करके और ये प्रकारेण इस कि थोड़ा ये ठीक कर लें, थोड़ा वो कर लें, थोड़ा पैचवर्क, थोड़ा बैंडेड लगा दें। मगर ये योजना बड़ी अच्छी है। ये योजना ऐसी अच्छी नहीं थी, ये योजना सिर्फ इसीलिए अच्छी थी। और कुमारस्वामी साहब की जो बात है ना, उसके 2 मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि जो हम और आप, अब हम जैसे लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन दूसरा मतलब ये है कि इसकी ग्राह्यता बढ़ जाएगी। अब कुछ लोग, कुछ घराने अपने आसपास के कमजोरों को इसके लिए प्रेरित करेंगे कि नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं कि इसके पीछे मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक क्या है, वो चाहते क्या है, वो खुल के कह नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये वो वर्ग है युवाओं का जो पढ़ा लिखा था, शिक्षित था, मगर बहुत फोकस था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, ब्राह्मण, दलित, सब बच्चे, सब नौजवान इसके लिए आस लगाए बैठे थे। उनके बीच से एक सबसे बड़ी आस छीन ली गई।
उन्होंने अपनी जितनी भी बेचैन रातें गुजारी थी इस ऊहापोह में कि हमारा होगा या नहीं होगा। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम 3 साल से दौड़ रहे हैं, हम फिजिकल ट्रेनिंग के लिए अपने को तैयार रख रहे हैं। उन सब लोगों की वो जो नींदें थी, उन सब वो कंटिन्यूटी में अब चले गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब उनमें से कितने लोगों को, आप देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, भर्ती के लिए लोग आ जाएंगे। कुमारस्वामी साहब ने जो कहा है उसका दोनों तरफ से असर होने वाला है। और ये अग्निपथ और अग्निवीर से ही तय हो गया था कि ये किस काम के लिए हो रहा है। ये देश के अंदर के लिए हो रहा है, देश की रक्षा के लिए हो ही नहीं रहा। जी, तो